हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज़ मोहम्मद असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बी ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है, बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जनरली कितना कट ऑफ जाता है, सिलेबस क्या है, कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी, बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कट ऑफ्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस। आइए सिलेबस को देखते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री से 50% क्वेश्चन आते हैं। 50% क्वेश्चन कहने का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि 50 क्वेश्चन ही होंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन जो है मोर और लेस आगे पीछे होते हैं, तो जनरली 52 या 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से 10% क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आते हैं और सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री यानी कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ये MCQ पेपर होता है। और जनरली जो कट ऑफ वगैरह किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बुक्स पे डिस्कस करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो नहीं, देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद जो है कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम जब आता है उसके बाद सीधा आपको जो है काउंसलिंग होती है। इंटरव्यू उसमें नहीं होता है। इंटरव्यू जो है आपका हॉस्टल में होता है। जब बच्चे हॉस्टल के लिए अपेयर हो रहे होते हैं, हॉस्टल के जब फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है। खैर, वो बात की बात है। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ गिवन है कि इंडियन हिस्ट्री से 50% आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको ये नहीं गिवन है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री बेसिकली आपको पता है कि 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न आपका। तो एंशिएंट से जो है थोड़े कम वेटेज होता है, मिडिवल और मॉडर्न से ज़्यादा वेटेज होता है। एंशिएंट से जनरली 4 से जो है 5 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। अब हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, इंदस वाली सिविलाइजेशन जो है आपका एंशिएंट का पोर्शन है। बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैनिज्म आपका हो गया, मगध एम्पायर से क्वेश्चन हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, फिर आपका चोला एम्पायर हो गया, पल्लवाज आपका हो गया। फिर इसके बाद जो है मुस्लिम इन्वेडर्स आपके इंडिया में आए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए। उसके बाद से जो है मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री शुरू होता है। तो मिडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत में भी अंडर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि दिल्ली डायनेस्टी जो है, दिल्ली सल्तनत जो है इसमें कई सारे छोटे छोटे जो हैं शासक रहे, जैसे कि आपका ममलूक डायनेस्टी रहा, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर आपका खिलजी डायनेस्टी रहा, तुगलक डायनेस्टी आया, सईद डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आया। तो ये जो भी मैं सब टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको कहीं पर आप नोट कर लो, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। दिल्ली सल्तनत के बाद इंपॉर्टेंट है मुगल सल्तनत। इससे भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इन सल्तनत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए, दोनों की हम बात कर रहे हैं। एंशिएंट और मिडिवल दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए, इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी गई। संस्कृत पे कई सारे बुक्स लिखी गई, जैसे पाणिनि वगैरह जो बुक्स लिखी गई संस्कृत पे। मिडिवल काल में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, जैसे कि हुमायूं नामा हो गया, आपका तुगलक नामा हो गया, ये किसने लिखा था, किसके शासनकाल में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स जो भी आपके हुए, फाहाइन हुए या इब्न बटूटा हो गया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, ये इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स की हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट आपके चला था। इसके बाद आपका जो है हिंदू सोसाइटी में कई सारे रिफॉर्म्स वाले जो हैं मूवमेंट चले। ब्रह्मो समाज, आर्या समाज हो गया आपका, रामकृष्ण मिशन हो गया आपका। फिर जो है एक मुस्लिम मूवमेंट चला था, अलीगढ़ मूवमेंट, आपको पता होना चाहिए, अलीगढ़ मूवमेंट। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर जो है इसको कहीं पर लिख लो। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। पोर्तुगीज़ ट्रैवलर्स जो आए, पहले यूरोपियन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, उसकी हम बात करेंगे कि कब आए थे। इससे जनरली डेट पूछा जाता है। डच ट्रैवलर्स हो गए, इंग्लिश ट्रैवलर्स हो गए, आपके फ्रेंच ट्रैवलर्स हो गए। इसके बाद जो आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन आपका आएगा कि ये जो कब आई थी, ठीक है। चार्टर इसे कब मिला था ट्रेडिंग का, फिर इसे दीवानी राइट किसने दिया था, इस तरह के जनरल क्वेश्चन। फिर हम जो गवर्नर जनरल की बात करेंगे कि पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, बंगाल के कौन थे, इंडिया के कौन थे, फिर वाइसराइज कौन थे। इसी बीच जो है इसके बाद हम फिर बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कितने सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि ये कब बना था, इसके फाउंडर कौन थे, जैसे एओ ह्यूम जो है इसके फाउंडर थे। इसके इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपके लखनऊ सेशन हो गया, कोलकाता सेशन हो गया, इन सब से क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस वक्त के जो है वाइसरॉय कौन थे और जो है ये कब हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन आता है, स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन आपका आता है, फिर आपका जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हो गया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। जनरल क्वेश्चंस आपके आएंगे, किसने इसको दिया था। फिर गदर पार्टी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इससे क्वेश्चन आपका आता है। होम रूल मूवमेंट हो गया आपका, इससे भी क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गांधी जी का क्या जो है इंडिया में कब आए, वो क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कितने सारे सत्याग्रह उन्होंने किए, कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज पास किए थे, उसकी भी हम बात करते हैं। फिर जो मैसेकर हुआ आपका, जालियन वाला बाग मैसेकर हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर खिलाफत मूवमेंट से भी क्वेश्चन आपका आता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, चौड़ी चौरा इंसिडेंट आपका हो गया, साइमन कमीशन हो गया, लाहौर सेशन आपका हो गया। जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए आपके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका जनरली आता है। जनरली इससे क्वेश्चन जो है डेट्स वगैरह से आपका आता है। फिर क्वेश्चन आपका जो है पार्टीशन से भी क्वेश्चन आपका आता है। जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, ठीक है, तो इन सब से भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर मॉडर्न इंडिया में जो है, मॉडर्न इंडिया में जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे, उससे भी क्वेश्चन आपका आता है। देखिए बुक से जो क्वेश्चन है हर एज से आएगा, चाहे एंशिएंट से हो, मिडिवल से हो, मॉडर्न से हो, उससे हर साल जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर मॉडर्न इंडिया में जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है पब्लिश होने लगे। पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सी थी, पहले हिंदी न्यूज़पेपर कौन थी, पहले गुजराती न्यूज़पेपर कौन थी, इससे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं हर साल। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन हुए, जैसे कि संची स्तूपा आपका हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये कौन से एज में बना, किसने बनवाया, कब कंस्ट्रक्शन इसका हुआ, इससे क्वेश्चन आपका आता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको जनरल आइडिया मैंने दिया कि ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक जनरल आपको आइडिया मिल गया कि ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। अब इंडियन हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, जीके की, जनरल साइंस की और सोशल साइंस की। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड वॉर से आता है। वर्ल्ड वॉर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये कब हुए। फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आपका आता है। एक और क्वेश्चन आपका जैसे कि इटली, यंग इटली हो गया आपका, यंग इटली जो कि एक जो है आपका सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, उससे भी क्वेश्चन आपका हर साल आता है। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक जो हैं जिससे आपको आइडिया लगता है कि ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट हम बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स वगैरह हो गए उससे भी क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसमें कि जो है आपका 8 से 10 महीने का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। जीके जिसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट होता है, हालांकि इससे क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस की भी हम बात करेंगे, सोशल साइंस की भी बात करेंगे। सोशल साइंस में खास करके देखिए हिस्ट्री को छोड़ करके जो है, हिस्ट्री तो आपका इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर हो गया, तो सोशल साइंस में जो है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जनरली क्वेश्चन आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, प्रीएम्बल से आपका आएगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे आएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, स्केड्यूल्स हो गए आपके, कितने स्केड्यूल्स हैं आपके, कितने आर्टिकल्स हैं और जो है अब तक कितना अमेंडमेंट हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ज्योग्राफी से भी जो है जनरल क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से ही जो आपका जनरली क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम ही क्वेश्चन आता है। इसमें ये टॉपिक्स ऐसे हैं ज्योग्राफी में जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस आपके जनरली आते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं ज्योग्राफी से। तो ये टॉपिक्स जो है मैंने जनरल टॉपिक्स आपको बताए हैं, जो कि आपको एक आइडिया लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक जो है ज़रूर से आपको एक PDF के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखिए 2020 की अगर हम पहले बात करें तो 2020 का कट ऑफ गया था समथिंग अराउंड 50.50 और 75 था, अराउंड 50 के आसपास उसका कट ऑफ गया था 2020 का BA ऑनर्स हिस्ट्री का। और जो है 2021 का गया था आपका 53.75। ये दोनों जो बता रहा हूँ मैं ये फर्स्ट लिस्ट की है। जनरली इसकी 4 से 5 लिस्ट आपकी जो है आती हैं हर साल, 4 से 5 लिस्ट जो है इसकी जामिया निकालता है। तो कौन कौन से कोटा जामिया में जो है लगते हैं वो आप देख लो। जनरल कोटा लगता है या मुस्लिम कोटा लगता है, मुस्लिम OBC ST कोटा लगता है, मुस्लिम वुमेन कोटा लगता है, जामिया का इंटरनल कोटा लगता है जिसमें कि आपको जो है 5% का रिजर्वेशन होता है, PWD कोटा होता है, फिर जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट आपका कोटा होता है। देखिए सबसे कम कट ऑफ जो है आपका कश्मीरी माइग्रेंट का जाता है और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है आपका जनरल कैटेगरी का जाता है। देखिए पिछले 1-2 साल में जामिया का जैसे कि रैंक इंप्रूव हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने पेपर का स्टैंडर्ड भी रेस किया है। तो क्वेश्चंस जो हैं आपकी जनरली NCERT टेक्स्ट बुक से भी अब क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे आने लगे हैं। तो जो भी बच्चे अभी बोर्ड्स में हैं, 11-12 में हैं या पास कर चुके हैं क्लास 12, तो उनको चाहिए कि अपने क्लास 11-12 के NCERT बुक्स को जो है एक बार थोरोली रिवाइज कर लें वो। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, प्रिपरेशन की, तैयारी कैसे शुरू करें, क्या आपका प्लान हो, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए
सबसे पहले आपको एक काम ये करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करो। आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ से आपको जो है प्रीवियस ईयर के पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने जमा कर लिया तो आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं क्लास 11 और 12 के, खास करके हिस्ट्री बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है हिस्ट्री पोर्शन का, तो इसको आपको थोड़ा रिवाइज करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप काम ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि इसको समराइज्ड जो है वो वहाँ पे समरी उसका मिल जाएगा आपको, तो आप उसकी समरी देख लो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो हैं जनरली हिस्ट्री से भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यंग इटली वगैरह हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस कर लेना चाहिए। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि आपके पास तो बिल्कुल कंपलसरी होना, उसको अगर आपने नहीं परचेस किया तो मैं समझूंगा कि आप जो है प्रिपरेशन को लेके बिल्कुल ही सीरियस नहीं हो। तो हम बुक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है शफीकुर रहमान का जामिया का यूनिवर्सल गाइड एक आता है, ये वाली बुक, इसको आप जरूर से परचेज कर लो। जीके पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ल्यूसेंट की बुक आप परचेज कर लो। ल्यूसेंट के बुक में लास्ट वाले सेक्शन में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस, आपके मिसलेनियस पॉइंट्स गिवन होते हैं, वहां से जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन फीमेल कैटेगरी, फर्स्ट इन मेल कैटेगरी, इस तरह की मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं स्पोर्ट्स वगैरह से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ज़रूर से आप जो है इस बुक को परचेज कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर को क्लियर करने के लिए आप जो है जनरल नॉलेज अरिहंत की जो है 35 रुपीज़ की बुक आती है, इस बुक को ज़रूर से आप परचेज कर लेना। पिछली जो है आपके 8 से 10 महीने का करंट अफेयर जो भी है इसमें कवर आपका हो जाएगा। बात करें जनरल साइंस की तो जनरल साइंस का सिलेबस जो है आपका इन्हीं बुक्स में जो है आपको क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। इस बुक में भी जनरल साइंस का आपका कंटेंट गिवन है, इस बुक में भी आपको जनरल साइंस से कंटेंट आपको जो है मिल जाएगा। बुक्स के बाद हम बात करते हैं विजन मैप के कोर्स वीडियोस और 1000 एमसीक्यू सीरीज़ की। ये कितना रिलेवेंट है, कितना आपको हेल्पफुल होगा। तो देखिए लास्ट ईयर यानी कि 2021 में भी जो एंट्रेंस हुआ उसमें जो है ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बीबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, उनमें भी जो है हमने बच्चों को रिव्यू लिया और हमें जानने को ये मिला कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में अराउंड 30 क्वेश्चन भी जो है हमारे चैनल से जो है मैच हुए। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन मैच हुए तो जिन बच्चों ने जो है जेन्युइनली फॉलो किया होगा सभी वीडियोस को, ऐसा नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चन जो है एक दो वीडियो से उठा करके आ गए, नहीं, जो भी सीरीज चलाई गई, जो भी कोर्स वीडियोस चलाए गए, उनको जिन बच्चों ने जो है ऑनेस्टली फॉलो किया होगा मतलब, तो उनका जो इतना सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से मैच हुआ था। इस साल हमारी कोशिश ये है कि ये सभी वीडियोज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाए ताकि उस डोमेन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जो है पहले से पढ़ के तैयार रहो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर पाया हूँगा, आपको समझ आया होगा कि आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितना पढ़ना है, आप अभी मतलब कितने पानी में आपको आइडिया लग गया होगा, कितनी तैयारी आपको भी करनी है। तो कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड अपना कोर्स वगैरह ज़रूर आप मेंशन कर दिया करें ताकि हमें एक जनरल आइडिया लग सके कि जो जनरली जो भी बच्चे आते हैं चैनल पे वो कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का सवाल था कि सर इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चंस जो है नहीं आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की भी एमसीक्यू सीरीज जो है जल्दी शुरू आपकी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।